Good morning student. Today now we are started exercise 7.4 question number first. Write shaded person as a fraction. shaded पार्ट को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है और उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में और साइन यूज़ करने हैं लेस देन ग्रेटर देन इक्वल के। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे। एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी। एक पार्ट दिया हुआ है, ये सर्कल दिया है। तो देखो इसमें टोटल सर्कल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया 8 और शेडेड कितना है 3। इसी टाइप से इसका कितना हो जाएगा, इसमें भी 8 पार्ट हैं और शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें 8 पार्ट है इसमें भी और शेडेड कितने 1 2 3 4। और इसी टाइप से इसमें भी 8 पार्ट है और शेडेड कितना है 1। अब देखो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर चारों के सेम आ रहे हैं। जब चारों के डिनोमिनेटर सेम होंगे तब हम न्यूमरेटर देखेंगे कि सबसे स्मॉल नंबर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे स्मॉल नंबर सबसे स्मॉल फ्रैक्शन हो जाएगा 1/8 इस ग्रेटर देन लेस देन किससे, और इसके बाद कौन सा आ जाएगा जस्ट इससे स्मॉल 3/8, फिर लेस देन 4/8 एंड फिर लेस देन आ जाएगा 6/8। तो ये इसका आंसर। इसी टाइप से क्वेश्चन ए का बी पार्ट आप खुद करेंगे जैसे हमने ए किया है। अब इसका सी पार्ट देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का। सो 2/6 4/6 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन पुट एप्रिशिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन गिवन। हमें फ्रैक्शन दिए हुए इसको नंबर लाइन पे यूज़ करना है। तो इसका सी पार्ट हो जाएगा, नंबर लाइन बनाएंगे। ये हमारा जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1। हम एक डिनोमिनेटर दिए हुए 6 यानी 6 पार्ट तक करेंगे 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। पहले हमें लिखा हुआ है 2/6 तो ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 2/6। उसके बाद लिखा है 4/6 तो ये 3/6, इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4/6। उसके बाद लिखा हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8/6 8/6 तो इसके बाद आ जाएगा ये 5/6, ये 6/6 तो इसके आगे ले लेंगे ये 7/6 और ये हो जाएगा हमारा 8/6। उसके बाद लिखा है 6/6 तो 6/6 कहाँ होगा, ये 5/6, ये हो जाएगा 6/6। तो हमें ये नंबर लाइन पे यूज़ करना था। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो कौन सा लार्ज नंबर का 2 और 5 में से 5 वाला, तो ये साइन आ जाएगा। 3/6 और 0 में से कौन सा पार्ट बड़ा होगा, ये वाला। 1/6 और 6/6 6/6 का मतलब हो गया 1 तो कौन सा पार्ट बड़ा हो गया, ये यानी ये ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कौन सा बड़ा है, ये वाला पार्ट, तो इसके आगे ये वाला साइन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एन एप्रिशिएट साइन। हमें साइन यूज़ करना है। क्वेश्चन सेकेंड में ए में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें से लार्ज नंबर कौन सा होगा 5, इसके आगे ये वाला साइन आ जाएगा। अब हम देखेंगे बी पार्ट 1/7 बॉक्स 1/4। अब देखो इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तब डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 जो डिनोमिनेटर है उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और 7 जो डिनोमिनेटर है उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/7 और यहाँ लिखेंगे हम 1/4। इस 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो 4/4 और इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर दो 7/7। तो ये जाएगा 4 1 4 4 7 28। इसी टाइप से 7 1 7 7 4 28। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, दोनों में से लार्ज कौन सा है 7/28। ये किसके लिए यूज़ किया था हमने 1/4 के लिए, तो 1/4 के लिए यूज़ किया यानी ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा क्योंकि इन दोनों में से 7/28 बड़ा है 1/4 के लिए, तो यहाँ पे हमने ये वाला साइन यूज़ किया। इसी टाइप से दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो लार्ज कौन सा हुआ 5 वाला यानी ये वाला साइन आ जाएगा। डी पार्ट आप खुद करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट एप्रिशिएट साइन। हमें कोई 5 पेयर्स बनाने हैं और उनमें साइन यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका प्रैक्टिस वार से कैसे करना है, जैसे कि हमें क्वेश्चन सेकंड में 1 2 3 ए बी सी डी 4 पार्ट दिए, इसी टाइप से आपको 5 पार्ट्स अपने मन से बनाने हैं और उनमें साइन यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लुक एट द फिगर एंड राइट लेस देन और ग्रेटर देन एंड इक्वल बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन। हमें क्या है, फिगर को देखना है और बाद में क्या करना है, इनके ये यूज़ करने हैं। हमें ए बी सी और डी में ये साइन यूज़ करना है। देखो इन दोनों में से लार्ज नंबर कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये वाला होगा। इन दोनों में से लार्ज नंबर कौन सा होगा 0/2, ऑब्वियसली ये वाला होगा क्योंकि ये बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर में है।
इन दोनों में से ये, यानी कि सब में इन दोनों में नंबर में ये आ जाएगा, इन दोनों के साइन के बीच में ये, इन दोनों साइन के बीच में भी ये वाला, इन दोनों साइन के बीच में ये इस टाइप से साइन यूज़ हो जाएंगे। तो ये सारे नंबर बढ़ते हुए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो ये वाले साइन यूज़ कर रहे हैं हम। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे ए, 1/6 और 1/3 में से कौन सा लार्ज नंबर है। तो 1/6 देखो यहाँ पे कहाँ आ रहा है, ये रहा, और 1/3 कहाँ आ रहा है, 1/3 ये रहा। देखो ये 1/6 यहाँ है और 1/3 यहाँ है। अगर हम इन दोनों की कंपेयर करें, ये 1/6 और 1/3, अगर मैं इस 1/3 को यहाँ लिख लूँ 1/3, तो दोनों में से लार्ज कौन सा हो रहा है, ये वाला 1/3, इसके आगे ये वाला साइन है, तो इसमें भी क्या लगा देंगे, ये साइन। इसी टाइप से 3/4 और 2/6 में देखो, ये रहा 3/4 और ये रहा 2/6, तो दोनों में से लार्ज कौन सा माना जाएगा, ये वाला जो आगे की तरफ है, यानी कि ये साइन आ जाएगा। फिर देखेंगे 2/3 ये रहा, एंड 2/4 ये रहा। अब इन दोनों की कंपेयर करें तो कौन सा साइन आ रहा है, ये वाला, तो यहाँ पे भी ये साइन आ जाएगा, यानी 2/3, 6/6 1 होता है, 3/3 1 होता है, यानी इक्वल का साइन। अब ये देखेंगे 5/6 ये रहा, 5/5 ये रहा, दोनों में से कौन सा लार्ज होगा, ये 5/5, तो ये हो जाएगा ये वाला साइन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।